नमस्कार, मैं रिशिपा खान और आप देख रहे हैं ट्रिपल.com। आज का हमारा टॉपिक है 2030 का भारत। आज हम जनता से जानेंगे कि जनता 2030 में कैसा भारत देखना चाहती है। तो आइए जानते हैं जनता से। आइए जानते हैं सर से कि वो 2030 में कैसे भारत की कल्पना करते हैं। तो अपन तो चाहते हैं सब लोग सुख समृद्धि हो, ये रोगों का नाश हो, अच्छा देश तरक्की करे, नौजवान पीढ़ी अच्छी तरक्की करे, आगे बढ़े। बस यही है और क्या है, देश के लिए, देश को आगे बढ़ाने में इन्हीं लोगों का सहयोग रहेगा, नौजवान पीढ़ियों का ही। क्या आपको लगता है कि 2030 तक क्राइम फ्री भारत बन पाएगा? तो बस यही तो सबसे बड़ी बात है, ये नहीं होना चाहिए। जो उस पर थोड़ी लगाम लगना चाहिए, अपराधों पे लगाम लगना चाहिए। छोटे छोटे बच्चे अभी जो नशे पे कर रहे हैं, इन पे लगाम लगना चाहिए, इन चीज़ों पे। तो आपको लगता है कि 2030 तक गवर्नमेंट ये अपराधों पर लगाम लगा पाएगी? लगाना तो चाहिए। ये देखो गवर्नमेंट भी क्या कर सकती है, जो भी है कुछ है, ये कुछ अपने को भी समझना पड़ता है हर चीज़। ये अपने आप को भी समझना पड़ता है, परिवार को भी समझना पड़ता है कि मेरे बच्चे क्या कर रहे हैं, क्या नहीं कर रहे। इन चीज़ों को लेके उनको भी ध्यान रखना चाहिए। तो बिल्कुल सही कहा है। अभी सर से हमने जाना है कि उन्होंने कहा है कि जो नशे को लेकर आजकल जो चल रही जनरेशन काफ़ी ज़्यादा नशे की तरफ जा रही है। तो उन्होंने कहा कि क्राइम 2030 तक वो नशा मुक्त भारत देखना चाहते हैं। आइए जानते हैं अब और किसी से कि वो कैसा भारत की कल्पना करते हैं। सर, क्या 2030 तक शिक्षा नीतियों में कुछ बदलाव किया जाना चाहिए? बिल्कुल, मुझे लगता है कि शिक्षा नीतियों में कुछ बदलाव तो करना चाहिए। जैसे कि जो जात पात से संबंधित अगर हैं तो वो उसमें बिल्कुल संशोधन होना चाहिए। दूसरा ये कि जो शिक्षा नीतियों में आजकल प्राइवेटाइजेशन जो हो रहा है, उसको डेफिनेटली दूर करना चाहिए। शासकीय जो स्कूल हैं, विद्यालय जो हैं, उनमें डेफिनेटली सरकार को ध्यान देना चाहिए, जिससे कि शिक्षा नीति और आसान हो और बच्चे जो हैं, जो गरीब बच्चे हैं, वो भी उसमें उसका लाभ ले सकें और अच्छी शिक्षा प्राप्त कर सकें। क्या आपको लगता है कि 2030 तक भारत से गरीबी ख़त्म हो जाएगी? गरीबी तो ख़त्म नहीं होगी, लेकिन हाँ, इसमें जो सरकार की नीतियाँ अगर कुछ इस वे में अगर आती हैं जो कि गरीबी उन्मूलन से रिलेटेड है, तो डेफिनेटली इसका फ़ायदा आम जन को ज़रूर मिलना चाहिए। जैसे जन धन योजना जो सरकार ने चलाई है, उससे काफ़ी लोग लाभार्थी हुए हैं, तो निश्चित तौर पे इससे काफ़ी हद तक फ़ायदा तो पहुँचेगा। बिल्कुल सही। अभी हमने सर से जाना कि 2030 तक शिक्षा नीतियों में जो जात पात की जो चीज़ें चल रही है उसको बदलना चाहिए। और जनधन योजना का भी इन्होंने जिक्र किया कि जो जनधन योजना है उससे काफ़ी ज़्यादा गरीब तबके के लोगों उनको फ़र्क पड़ा है। तो संभवतः 2030 तक गरीबी ख़त्म हो सकती है। अंजलि से कि वो एजुकेशन सेक्टर में क्या बदलाव चाहती है, शिक्षा नीतियों को लेकर वो 2030 के भारत में क्या बदलाव देखना चाहती हैं? हेलो। तो मुझे ऐसा लगता है कि एजुकेशन सिस्टम जो है वो थोड़ा सा इम्प्रूव होना चाहिए। एज़ अभी तो मतलब वी आर स्टिल अ डेवलपिंग कंट्री ना, तो मुझे ऐसा लगता है कि डेवलप कंट्रीज़ में ना बहुत डिफरेंस रहता है। मतलब उनकी जो एजुकेशन सिस्टम्स जो हैं, जो भी उनके एजुकेशन के कोर्सेज़ हैं, वो बहुत ही ज़्यादा एडवांस लेवल के रहते हैं, जो कि अभी हमारी कंट्री में नहीं है। मुझे ऐसा लगता है कि जो बच्चे हैं वो अभी भी सेम वही किताबी कीड़ी बन के रहे हैं और उनके लिए कुछ भी ऐसा न्यू नहीं है। अभी कंप्यूटर इतना डेवलप हो रहा है, एडवांस हो रहा है, प्रैक्टिकल नॉलेज बहुत ही कम मिलता है। आज भी बच्चों को वही है कि आपको जो पढ़ा है वही आपको अपनी कॉपीज़ में उतारना है। मुझे ऐसा लगता है वो थोड़ा सा और इम्प्रूव होना चाहिए, उसमें थोड़ा डेवलपमेंट होना चाहिए। और जो स्कूल, कॉलेजेस, कोचिंग इंस्टीट्यूट्स जो डेली चीज़ें मतलब नॉर्मली जो अपने कोर्स में रहते हैं वही कवर करती हैं, तो उससे अलग हट के भी प्रैक्टिकल वैल्यूज़ को कवर अप करना चाहिए। तो बिल्कुल सही। अभी अंजलि जी से हमने जाना, उन्होंने बताया कि जो प्रैक्टिकल नॉलेज को पढ़ाना चाहिए और उसको बढ़ाना चाहिए ताकि जो बच्चा उसकी स्किल्स डेवलपमेंट हो सके। और 2030 के भारत में वो प्रैक्टिकल नॉलेज को ज़्यादा देखना चाहेंगे। आइए जानते हैं श्रद्धा से कि वो 2030 में मानती हैं क्या कि 2030 तक क्राइम फ्री भारत बन पाएगा? हेलो। मुझे नहीं लगता कि 2030 तक ज़्यादा चीज़ें हमारे इंडिया में चेंज होंगी, पर देखा जाए तो 1 या 2% केसेस कम हो सकते हैं, पर उससे ज़्यादा हम एक्सपेक्ट नहीं कर सकते। क्योंकि हमने पिछले 20 ईयर्स पहले सोचा था 2020 में फ्लाइंग कार्स हो गया, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस बहुत हाइप पे होगा, पर वैसा हम देख रहे हैं फ़िलहाल में कुछ ऐसा है नहीं। और क्राइम केसेस भी देखें तो पिछले 10 साल में कुछ पॉइंट वर्जन से ही डाउन हुआ है। तो आई डोंट थिंक 2030 तक भी कुछ ज़्यादा मेजर चेंजेस आएंगे, पर फॉर श्योर पॉजिटिव चेंज होगा, ग्राफ ऊपर बढ़ेगा, पर इतना ज़्यादा स्लोप उसका रहेगा नहीं। आपके अकॉर्डिंग 2030 में क्या चीज़ें होना चाहिए डेवलपमेंट के लिए?
क्राइम फ्री भारत बनाने के लिए? सिक्योरिटी पर्पसेस से हर जगह सीसीटीवी होना चाहिए, सो दैट अगर गर्ल्स, मेनली गर्ल्स अगर सोच भी रहे कि कहीं सिंगल जाएं या सोलो करें तो उनको सेकंड थॉट नहीं देना पड़े उस चीज़ पे कि यार जाना चाहिए नहीं जाना चाहिए, तो वो चीज़ थोड़ा आना चाहिए। सो उसमें सिक्योरिटी पॉइंट ऑफ व्यू से ज़्यादा अच्छी सर्विसेज देनी चाहिए गवर्नमेंट को, सो दैट कि गर्ल्स कैसे सेफ़ रहें। और थोड़ा जो क्राइम के उसमें रहता है तो स्ट्रिक्ट होनी चाहिए चीज़ें, जैसे अभी ऐसे जाने देते कि ठीक है जाने दो, केसेस चलते रहते हैं तो उसका इम्पैक्ट कम रहता है, तो वो होना चाहिए। तो बिल्कुल सही अभी श्रद्धा जी ने बताया हैगा कि जो 2030 में है वो सीसीटीवी कैमरा पर उन्होंने बात की है कि 2030 तक सीसीटीवी कैमरा होना चाहिए सेफ्टी मेजर को देखते हुए, ताकि उससे जो गर्ल्स है वो अपने सेफ्टी से जा सके और उनको इतना डर ना लगे। तो आज हमने 2030 के भारत को लेकर बात की कि 2030 में जनता कैसा भारत देखना चाहती है, क्या वो शिक्षा नीतियों में चेंजेस चाहती है। तो हमको काफ़ी ज़्यादा सजेशंस मिले कि जो पुरानी शिक्षा नीति है उसको बदल देना चाहिए। किसी ने कहा कि क्राइम फ्री भारत बनाने के लिए 2030 तक सीसीटीवी कैमरा होना चाहिए, और काफ़ी ज़्यादा सजेशन मिले हैं और काफ़ी ज़्यादा अच्छी चीज़ें बताई गई है कि 2030 में जो यूथ है वो किस तरह से भारत देखना चाहेगी। अगली बार हमारी टीम फिर मिलेगी आपसे किसी नए टॉपिक के साथ। जब तक के लिए मुझे दीजिए इजाज़त। नमस्कार।